हेलो एवरीवन। पार्ट 3 में हम देखते हैं कि लियूल अपना मैजिक करता है और एक बटरफ्लाई यूनाई के पास जाती है और उसके बाद वो बटरफ्लाई जहाँ जहाँ जाती है वहाँ की लाइट्स ऑन होने लगती है। फिर लियूल गाना गाते हुए यूनाई को अपना मैजिक परफॉर्मेंस दिखा रहा होता है और यूनाई बहुत खुश हो रही होती है। फिर लियूल अपनी टोपी यूनाई को पहना देता है और इससे कहता है कि अब तुम्हें मैजिक पे बिलीव हो गया होगा ना। और यूनाई उसे देखकर अपने मन में सोच रही होती है कि मॉम क्या सच में ये एक मैजिशियन है। अब नेक्स्ट डे आ जाता है और यूनाई अपनी स्कूल में होती है और वो सोच रही होती है कि कल रात जो भी मैंने देखी क्या वो ड्रीम था। नहीं, वो ड्रीम नहीं हो सकता, वो एकदम रियल जैसा था। और वहीं पर ही दूर से नाइलदोंग इसे देख लेता है और उसके हाथ में 2 ड्रिंक्स होती है और वो इसके पास आकर बैठ जाता है और यूनाई तो अपने ही सोच में पड़ी होती है, उसे पता भी नहीं चलता। फिर नाइलदोंग इसे कहता है कि कल तुमने जो मुझसे क्वेश्चन पूछा था ना कि इस दुनिया में रियल मैजिशियंस होते हैं कि नहीं, तो मेरा ओपिनियन ये है कि इस दुनिया में रियल मैजिक होता ही नहीं है। और अगर तुम जानना चाहती हो कि मैंने किस लॉजिक से इस आंसर तक पहुंचा तो हम बात कर सकते हैं। और फिर नाइलदोंग ड्रिंक को उसकी तरफ बढ़ाता है और इसे कहता है कि तो फिर आज तुम स्कूल के बाद फ्री हो। फिर यूनाई अचानक से खड़ी हो जाती है और इसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और क्या तुम मुझसे कुछ कह रहे थे। अब नाइलदोंग शॉक हो जाता है कि इसने कुछ सुनी ही नहीं। फिर ये इसे कहता है नहीं तो मैं कह रहा था कि ना बेल रिंग हो गई है। फिर यूनाई वहाँ से चली जाती है और नाइलदोंग उस ड्रिंक को लेकर वहीं खड़ा रह जाता है और उसने ना आंसर भी तैयार किया होता है कि वो क्या लॉजिक उसे बताएगा कि मैजिक रियल नहीं होता है। अब स्कूल का लास्ट लेक्चर भी खत्म हो जाता है और छुट्टी हो जाती है और नाइलदोंग एक बुक को डस्टबिन में डाल देता है और यूनाई उसे देख लेती है और फिर सभी लोग क्लास से चले जाते हैं और यूनाई उस डस्टबिन में से उस बुक को निकाल लेती है। उसके फ्रंट कवर पर नाइलदोंग ने अपना नाम लिखा होता है, इसलिए यूनाई उसे फाड़कर डस्टबिन में डाल देती है और उस बुक को छुपा के लेके चली जाती है। अब हम देखते हैं कि यूनाई उसी कन्वीनियंस स्टोर के सामने जाती है जहाँ पर वो काम करती थी। तभी वहाँ पर उसे एक और पार्ट टाइम वर्कर मिल जाता है और वो इससे कहता है कि तुमने तो मुझे मैसेज किया था ना कि तुम जॉब क्विट कर रही हो, तो यहाँ पर क्यों आई हो। फिर यूनाई से कहती है कि कल भी मैं यहाँ पर आई थी, ये स्टोर बंद क्यों थी कल। फिर ये कहता है कि मैं बॉस से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ और मेरी शिफ्ट खत्म हो गई थी, इसलिए मैंने स्टोर को बंद कर दिया था। अब यूनाई शॉक हो जाती है कि वो बॉस यहाँ पर अभी तक नहीं आया। फिर यूनाई उसी अम्यूजमेंट पार्क में पहुंच जाती है और वो सोचती है कि वो अंदर जाके देखे। फिर यूनाई अंदर चली जाती है और तभी यूनाई को किसी की आवाज आती है, वो उसे हेलो कहता है। फिर यूनाई कहती है कि कौन है वहाँ पर और फिर वो देखती है कि वहाँ पर पिंजरे में एक पैरट होता है और यूनाई उसे कहती है कि क्या तुम ही थे जो मुझसे बात कर रहे थे। फिर वो पैरट कहता है कि हाँ। फिर यूनाई उसे हाय कहती है और उसे अपना नाम बताती है। फिर वो पैरट इसे कहता है तो क्या तुम कितनी अगली हो। फिर यूनाई जाने लगती है। फिर ये पैरट इसे कहता है कि वो बॉस अच्छा इंसान नहीं था। फिर यूनाई से कहती है कि क्या मैजिशियन ने तुम्हें ये बताया है। फिर ये पैरट कहता है कि वो बॉस गायब हो गया, वो अच्छा इंसान नहीं था। और फिर यूनाई कहती है कि क्या सच में वो गायब हो गया। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अम्यूजमेंट पार्क के बाहर वो दोनों लड़कियां भी आई होती हैं और वो दोनों इधर उधर घूमकर वीडियोस बना रही होती है। तभी ये दोनों देखते हैं कि यूनाई अम्यूजमेंट पार्क के अंदर से बाहर आ रही होती है और फिर यूनाई वहां से चली जाती है। फिर ये लड़की कहती है कि यूनाई यहाँ पर क्या करने आई थी। अब हम देखते हैं कि यूनाई उसी जगह पर जाती है जहाँ पर लियूल ने उसके बॉस को गायब कर दिया था और यूनाई उस बॉस को इधर उधर ढूंढ रही होती है। फिर यूनाई अपने घर के लिए जाने लग जाती है और अपने मन में सोच रही होती है कि मॉम, अगर वो बॉस सच में गायब हो गया है तो उस रात जिसने मेरी मदद की है वो एक अच्छा इंसान है या बुरा इंसान, और या फिर वो सच में एक मैजिशियन है। अब यूनाई अपने घर पहुंच जाती है और उसकी बहन उसे देखकर खुश हो जाती है। फिर इसकी बहन कहती है कि ये कौन है। फिर यूनाई पीछे मुड़ती है और वो लियूल को देखकर शॉक हो जाती है। फिर लियूल इन दोनों को हाय कहता है और यूनाई से पूछती है कि तुम मेरे घर पे क्या कर रहे हो। फिर लियूल कहता है अच्छा तो ये तुम्हारा घर है, मैं तो बस रोड का पीछा कर रहा था और रोड ने मुझे तुम्हारे घर तक ले आई, मैंने कोई मैजिक भी नहीं किया देखो इस बार। फिर यूनाई से कहती है कि तुम अम्यूजमेंट पार्क से यहाँ तक मेरा पीछा करके आए हो ना। फिर लियूल से कहता है कि तुम तो बहुत स्मार्ट हो। अब यूनाई की बहन लियूल से कहती है कि मिस्टर, तुमने जैसे टाइप के कपड़े पहने हैं ना, लोग तुम्हें गलती से मैजिशियन समझ लेंगे। फिर लियूल से कहता है कि तुम मुझे ऐसा कैसे कह सकती हो। फिर इसकी बहन लियूल से कहती है कि आपको बुरा लगा हो तो सॉरी। फिर लियूल से कहता है कि अब तुम ध्यान से देखो। अब वो अपने पॉकेट में से एक कपड़ा निकालता है और उसे एक मुर्गी टाइप का शेप बनाता है और वो मैजिक से उसमें से अंडा निकाल लेता है और फिर वो यूनाई की बहन को दे देता है और वो खुश हो जाती है। फिर यूनाई लियूल से कहती है कि अब तुम यहाँ से जाओ। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है अपने 2 बॉडीगार्ड के साथ और फिर यूनाई जल्दी से अपनी बहन को घर के अंदर जाने के लिए कहती है और उस आदमी से कहती है कि बाहर बात करते हैं। और फिर ये लोग बाहर आ जाते हैं और लियूल भी इसके पीछे पीछे आ जाता है। अब ये आदमी यूनाई से कहता है कि बता दो तुम्हारे डैड कहाँ पर है। फिर यूनाई कहती है कि मुझे भी नहीं पता और मैं ही उन्हें सबसे ज्यादा ढूंढ रही हूँ।
पर इस आदमी को यूनाई पर विश्वास नहीं हो रहा होता है और वो इसका मुंह पकड़ लेता है और कहता है कि बता दो तुम्हारे डैड कहाँ पर है। फिर लियूल उस आदमी का हाथ पकड़ लेता है और यूनाई को बचाता है। फिर ये आदमी लियूल से कहता है कि तुम भी यहाँ पर पैसे के लिए आए होंगे ना। फिर लियूल इसे कहता है कि नहीं, लेकिन तुम यहाँ पर पैसों के लिए आए हो तो पैसों की बात करो। तुम यूनाई से उसके डैड के बारे में क्यों पूछ रहे हो जबकि उसे नहीं पता है। फिर ये आदमी लियूल का कोट पकड़ लेता है और इसे कहता है तो फिर क्या इनका कर्जा तुम भरने वाले हो। फिर लियूल को गुस्सा आ जाता है और वो उस आदमी का हाथ मोड़कर उसे नीचे गिरा देता है। फिर लियूल देखता है कि यूनाई डरकर नीचे बैठी होती है। फिर ये उसके पास जाता है और उसे पूछता है कि तुम ठीक तो हो। फिर यूनाई कहती है कि मेरी हेल्प करो। फिर लियूल कहता है कि तुम क्या चाहती हो कि मैं क्या करूं। फिर यूनाई अपने मन में कहती है कि अगर तुम सच में एक मैजिशियन हो तो हमारा कर्जा हमारे लिए भर दो, फिर मैं तुम पर बिलीव करूंगी। और वो अपने मन में सोच रही होती है कि लियूल ने कैसे उसके बॉस को गायब किया था। और फिर यूनाई से कहती है कि प्लीज इन लोगों को गायब कर दो। अब वो आदमी फिर से उठकर लियूल के पास आ जाता है और उसको पकड़ लेता है और कहता है कि मैं इस लड़की की पूरी फैमिली को जानता हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा है। तुम कौन हो और इसके लिए क्या कर सकते हो। फिर लियूल कहता है कि मैं पैसे भर दूंगा। और फिर वो कुछ कार्ड्स निकालता है और इन लोगों के सामने उन कार्ड्स को मैजिक से पैसे बना देता है और कहता है कि क्या इतने पैसे काफी होंगे। फिर वो आदमी खुश हो जाता है और कहता है कि हाँ। फिर लियूल उस आदमी से कहता है कि क्या तुम्हें मैजिक में बिलीव है। और फिर लियूल मैजिक से उस कार्ड में से एक पटाखा निकालता है और फिर उसे जला देता है और फिर उसे उड़ा देता है और फिर सारे पैसे ऊपर से नीचे गिरने लग जाते हैं और ये सभी लोग देखने लग जाते हैं। और यूनाई अपने मन में सोचने लग जाती है कि काश मॉम आप भी यहाँ पर होती और पैसों को आसमान से नीचे गिरते हुए देखती। क्या मैं ये बिलीव कर सकती हूँ कि मैंने बहुत मुश्किल भरी जिंदगी जी है, इसलिए गॉड ने मेरे लिए एक रियल मैजिशियन भेजा है। अब लियूल भी इसकी तरफ देखता है और स्माइल करता है और वो आदमी और उसके दोनों बॉडीगार्ड वो सारे पैसे कलेक्ट करने लग जाते हैं खुशी खुशी। और यूनाई भी एक नोट पकड़ लेती है और वो उसे देखकर खुश हो रही होती है। तभी वो उसका बैक साइड देखती है और उसे पता चल जाता है कि ये नकली नोट है और वो शॉक होकर लियूल की तरफ देखती है। अब वो तीनों अभी तक पैसे खुशी खुशी भर रहे होते हैं, लेकिन उनमें से एक को पता चल जाता है कि ये नकली पैसा है और वो अपने बाकी दोनों को भी बताता है कि ये फेक नोट है। फिर वो बॉडीगार्ड लियूल के पास आता है और उसे मारता है और कहता है कि तुम हमें उल्लू बना रहे थे। और फिर ये लोग यूनाई को पकड़ लेते हैं और लियूल को पैर से बहुत मारते हैं। और ये आदमी यूनाई से कहकर जाता है कि जब भी तुम्हें तुम्हारे डैड का पता चले तो हमें बता देना। और फिर ये कहकर ये तीनों यहाँ से चले जाते हैं। और फिर यूनाई जल्दी से लियूल के पास जाती है और इसे कहती है कि क्या तुम ठीक हो। और लियूल को बहुत ही ज्यादा चोट आई होती है और वो इसे कह रहा होता है कि देखा तुमने, मैंने उनको गायब कर दिया। पर यूनाई को बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही होती है कि उसकी वजह से लियूल को इतनी ज्यादा चोट आ गई है। फिर वो अपने पॉकेट में से रुमाल निकालती है और उसका खून पोंछती है। फिर लियूल इसे कहता है कि यूनाई तुम क्या मेरे परफॉर्मेंस स्टेज पर आओगी, मैं तुम्हें मैजिक सिखाऊंगा। फिर यूनाई कहती है कि नहीं, मैं कभी नहीं आऊंगी। फिर लियूल कहता है कि एक दिन तुम जरूर आओगी क्योंकि मैंने तुम पे मैजिक किया है।